आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ, अभिनंदन जब पकड़ा गया तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। अभिनंदन को वहाँ हमारी फौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज अब्बास, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर तो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के सामने रख। बहुत नुकसान हुआ, शहादतें तो बहुत हुई हैं। इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है, वो एक परेशानी वाली बात है। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट। भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार। जब पाकिस्तान ने पुलवामा करवाया था तब भारत ने बदला लेने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और हमने बहुत डैमेज किया था पाकिस्तान। और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था और इसी के चलते उनका जेट भी गिर गया था। और फिर अभिनंदन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेफली पैराशूट के जरिए लैंडिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था। और जिस मेजर ने उन पर हाथ उठाया था, कल उसे एक अननोन बंदे ने ऊपर बचा दिया। ये खबर सुनने के बाद तो हमारे देशवासियों को बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे कि हमने इंडियन पायलट को पकड़ा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनसे छुपा लिया कि अभिनंदन ने ही F-16 को गिराया था, वो भी अपने MiG-21 से, जो कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो जब से ये खबर आई है पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल है, क्योंकि वो अब कभी मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। उन्होंने केवल 2 दिन के अंदर अभिनंदन को वापस कर दिया था, क्योंकि हमारी सरकार ने वार्निंग दी थी अगर वापस नहीं आया तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के साथ। और आपने तो वो सुना ही होगा जो उनके पार्लियामेंट में एक MP ने। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर तो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। हमारे फौजियों को तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहां पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 टेररिस्ट मौजूद हैं। ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहां से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे। और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक़्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसके पीछे लॉजिक, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे। समझ रहे हैं? गेम क्या है पीछे? क्या ये रूटीन का हमला था, रूटीन की चीज़ें थी, या कि इसके पीछे कुछ है? पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कराना चाहिए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है। तो अगर अभिनंदन इसकी जो फेम है, तो क्या देखिए, इंडिया जो है इसमें वो रिवेंज लेना वो भी नहीं भूलता, या फिर ये है कि ये बंदा टेक्निकली ही
इस ऑफिसर की वहाँ पे जान चली गई। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो तो टाइम ही बता सकता है, लेकिन ये पता है कि मेजर साहब जो है उनको शहीद कर दिया गया है। और ये खबर बड़ी नॉर्मली ये पता नहीं चलती, लेकिन ये खबर आई है। शहादतें तो बहुत हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की जंग है ना, इसने तो पकड़ के तबाही उतार के रख दी। पाकिस्तान की फौज को बैटल हार्डन भी बनाया है इसने, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हुआ है। पाकिस्तान बड़े तगड़े तगड़े पाकिस्तान के ऑफिसर जो है ना, तगड़े तगड़े, उनकी जानें चली गई हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज नहीं होता। तगड़े तगड़े आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स, नेवी, मतलब इस तरह के, समझ रहे हैं। और इसमें मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसको समझने की हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। सो देखते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा मिलिटेंट ग्रुप था जिसने हमला किया, जिसके पीछे गए थे और फिर ये चीज़ हुई। मतलब दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान फलानी फोर्स, ढिमका फोर्स, टाइगर फोर्स, गुरिल्ला फोर्स, है नी, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे। दे आर मशरूम्स, ये यहाँ से निकले वहां से निकले। लोग कहते हैं हाफिज सईद को गुड नाइट। हाफिज सईद को बोलना ही नहीं गुड नाइट यार। हाफिज सईद इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तानी फौज में पता लग गया कि जो जो मुलव्विस था जिस अटैक में, उड़ी के अटैक में भी कोई होंगे ब्रिगेडियर साहब, है ना, जो पुलवामा में हुआ था उसमें भी कोई जनरल साहब होंगे। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो भारत के 26/11 में होगा, कोई 26/11 में मुलव्विस होगा, कोई तो पाकिस्तानी आर्मी का सीनियर ऑफिसर होगा जो ओवरऑल देख रहा होगा, और वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुका होगा। अब रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर चला जाए, कनाडा, यूके, जहां पे पाकिस्तानी चले जाते हैं आराम से, या वो पाकिस्तान में रहेगा। और अज्ञात तो हर जगह पाए जाते हैं, और कह रहे हैं अज्ञात अमेरिका में भी हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि भागते भागते जमीन छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अब पहली बार अज्ञात, और पता नहीं कौन है ये कौन है अज्ञात, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट विश टू नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द अज्ञात दैट पहली बार तुम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा है, और टारगेट करेक्टली। हम लोग कहते हैं IFF, फौज में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, IFF। पहली बार IFF ढंग का हुआ है। लश्कर, जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। असल बात यह है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो हमारा अजली दुश्मन मुल्क, जिसने हमारा वजूद ही तस्लीम नहीं किया, वो है। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है वो है। उसके तहत वहाँ पे जो TTP या फितना ख्वारिज जो है वो वहाँ पे शेल्टर में बैठे हैं। वहाँ पे उन्हें जो है वो ये सहूलत या ये यानी मौका हासिल है कि वहाँ पे बैठ के वो तैयारी करके जो है वहाँ पे जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क से मदद हासिल करें, असला हासिल करें, फंड्स हासिल करें, और उसके बाद फिर लोगों को गुमराह करके जो है वो, जिनमें से अक्सर तादाद जो है वो उन्हीं लोगों की है जो हमारे मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं या हमारे जो है हम में से हैं।